अब जैसे ही संविधान लागू हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या बन गया था, बाद में हट गया, वो बात अलग है, लेकिन तब तो बन गया था ना फंडामेंटल राइट। तो अब चूंकि अब हमने यहां पे कहा था कि भाई 13(1) में हमने देखा कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट के वायलेटिव है तो हम उसे क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि अब ये जैसे ये लागू हुआ तो ये 1945 वाला जो ये लॉ था इसके ऊपर एक ग्रहण लग गया, किसका, फंडामेंटल राइट का, ठीक है। अब मान के चलो बाद में हमने क्या किया, 44th एक अमेंडमेंट लेके आए, अब इस राइट को ही हमने हटा दिया, इस राइट को हटा के हमने कहां पहुंचा दिया, 300A में पहुंचा दिया। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है ही नहीं, कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अब सवाल ये आता था कि ये जो लॉ था ये इसके ऊपर फंडामेंटल राइट आ जाने से डेड हो जाएगा, मर जाएगा, और अगर मरा हुआ इंसान तो जिंदा होता नहीं है, अगर मर गया तो फिर ये अगर फंडामेंटल राइट ऊपर से जो उसके ऊपर इक्लिप्स थी वो हटा भी ली गई तब भी रिवाइव नहीं कर पाएगा, पुनः जीवित नहीं हो सकता, रिवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो मरने की जगह सिर्फ सुषुप्तावस्था में सो गया है, आए समझ, छुप गया है, जैसे ही वो फंडामेंटल राइट का जो उसका ऊपर जो वो एक एरिया बन गया है वो हटेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, वो डोरमेंट स्थिति में चला जाता है ना, मरता नहीं है, डेड की स्थिति में नहीं जाता है, वो फिर से क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, पुनः जीवित हो जाएगा।